if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह, शो है टेक सिटी का। आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या लाएंगे है ना। सच में भी ऐसे टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है जो बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी सोचना पड़ता है कि हम क्या सिखाएं, हम क्या लेके आए कुछ ऐसा नया जो काफ़ी यूजफुल हो। लेकिन कभी मिल जाता है, कभी याद नहीं आता। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़, कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि हम अपने शो में लेकर आएँ, तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिस पे हम ट्यूटोरियल बना सकते हैं। वैसे हम बनाते हैं, हर हफ्ते आते हैं, और बहुत कुछ है जो छूट गया है। हो सकता है कि मुझे याद नहीं आ रहा हो, लेकिन वो आपकी ज़रूरत हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कुछ अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ हमें मेल कर कर या मैसेज कर कर या फिर फेसबुक पर जाकर या फिर यूट्यूब पर हमारे शो में कमेंट करके हमें बताइएगा कि ऐसा कौन सा ऐप है जिसके बारे में हमें ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर। मैं आपके मेल का इंतज़ार करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे मेल करेंगे और बताएंगे कि और कौन सी ऐप है जिस पे हम ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ। आज हम लाए हैं, एक हमारे फ्रेंड है जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, यार हमें छुट्टियां हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं घर पर, मन नहीं लग रहा, टाइम पास के लिए कुछ मिल नहीं रहा, और कितने दिन टाइम पास करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, काफ़ी टाइम पास कर लिया, अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ। तो वो चाहती थी कि हम उसे हिंदी प्रतिलिपि के बारे में बताएं। तो चलिए, हमने सोचा अच्छी बात है, अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलिए एक लिसनर्स हमें बताएंगे आज प्रतिलिपि के बारे में। तो उन्हीं से सुनते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं और फिर वो हमें बताएंगे हिंदी प्रतिलिपि के बारे में। तो चलिए सीखते हैं आप और हम। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। रेडियो उड़ान के सभी श्रोतागणों को, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। मैं हूं इंद्रप्रीत सिंह, आप सभी का दोस्त और आज के शो का आप सभी का होस्ट। तो सर्वप्रथम मीनल दी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो उड़ान की पूरी टीम का शुक्रिया कि दूसरी बार सौभाग्य मिल रहा है रेडियो उड़ान के लिसनर्स के रूबरू होने का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आप सभी के बीच में एक बार पुनः हाजिर हूँ, बहुत टाइम के बाद। लास्ट टाइम मैंने टेक सिटी का एक शो किया था वीडियो एडिटिंग के ऊपर, और आप लोगों ने उस विषय को बहुत पसंद किया था। इजी वीडियो एडिटर के ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आया था मैं आप सभी के बीच, और आज का शो भी उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी प्रकार पसंद करेंगे पिछले शो की तरह। तो आज का जो हमारा शो है बेसिकली वो एक समुद्र के ऊपर शो है। अब आप सोच रहे होंगे यार समुद्र के ऊपर शो और वो भी टेक सिटी में। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज आपके लिए समुद्र ही लेके आया हूँ, और ऐसा समुद्र लेके आया हूँ जिसमें जितना मर्जी डूबते रहिए, जितना मर्जी गहराई तक जाते रहिए, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो बिल्कुल जी, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच में साहित्य का समुद्र, जिसमें तैरती हैं कहानियों की मछलियाँ, नॉवेल्स की मछलियाँ, शायरियों की मछलियाँ, लाइक बहुत कुछ तैरता है इसमें। अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। तो बिल्कुल आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ साहित्य का समुद्र, और इस समुद्र में हम गोते लगाएंगे आज। तो चलिए देखते हैं इस समुद्र में क्या क्या मिलता है हमें आज। तो बेसिकली आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ प्रतिलिपि ऐप का ट्यूटोरियल। यह ऐप आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं भी यूज़ करते, तब भी आप iOS यूज़ करते हैं तो iOS के एप्पल के ऐप स्टोर में भी ये ऐप अवेलेबल है, बिल्कुल है। और यदि आप iOS भी नहीं है आपके पास और एंड्रॉयड भी नहीं है, तो आप कोई अदर ही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो आप सिंपली ब्राउज़र में जाइए और सर्च कीजिए www
www.pratilipi.com। तो आपको ये प्रतिलिपि का वेबसाइट पे जाके आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आज आपको एंड्रॉयड के साथ इसका रिव्यू दिखाऊंगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में आपको ढेरों कहानियाँ, ढेरों नॉवेल्स और शेर व शायरियाँ अलग अलग कैटेगरीज की, वो भी सब कुछ, मतलब कहानियाँ अलग अलग कैटेगरीज की। और यही नहीं कि टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ साथ ऑडियो फॉर्मेट भी आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। ऑडियो में भी आप कहानियाँ पढ़ सकते हो, टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हो, है ना। तो और दूसरी बात ये कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत एक्सेसिबल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप इसकी वेबसाइट भी विजिट करते हो तो काफ़ी एक्सेसिबल है इसकी वेबसाइट भी। हाँ, पर iOS वालों को थोड़ी सी दिक्कत है कि उसमें कुछ जगह पे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं। बट मैं यही निवेदन करूँगा कि iOS के यूज़र्स आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें, और इसकी एप्लीकेशन के डेवलपर को ज़रूर फीडबैक देंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कतें आती हैं, दीजिएगा, और वो आपकी अवश्य इसके डेवलपर आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि मैंने भी इस एप्लीकेशन को लास्ट ईयर से यूज़ करना शुरू किया था। आई थिंक लास्ट अप्रैल जून में शुरू किया था मैंने 2019 में अच्छे से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना। और उस टाइम इस एप्लीकेशन में काफ़ी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज थे, बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज थे। बट टाइम टू टाइम अपडेट्स दी हम दोस्तों ने मिलके, हम जो भी यूज़र्स थे, ब्लाइंड यूज़र्स, तो हम लोगों ने अपडेट दी, इसको फीडबैक्स दिए, तो उन्होंने बिल्कुल यार सॉर्ट आउट किया। और आज मैं कहूँगा कि ये 98-99% बिल्कुल एक्सेसिबल ऐप है ये। आज के टाइम पे तो इस पे कोई भी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज मुझे तो दिख नहीं रहे, है ना। और बहुत ही बेहतरीन ऐप है, बहुत ही कोऑपरेटिव टीम है प्रतिलिपि की। और सबसे बड़ी बात कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करवाती है। अब नहीं तो आपको किंडल वगैरह में पेड करना पड़ता है बुक्स वगैरह पढ़ने को, जो हमारे यहाँ पर लिसनर्स होंगे जो साहित्य पढ़ने के शौकीन होंगे। तो इस एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल फ्री, आपको 1 रुपया तक नहीं देना। और दूसरी बात, राइटर्स आप लोग भी लिख सकते हैं इस एप्लीकेशन में, और आप लोग अपनी रचनाओं को, अपनी क्रिएटिविटीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आपको लाखों हजारों की तादाद में लोग पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। और मैं खुद लिखता हूँ स्वयं, मेरा प्रीत सिंह अनमोल के नाम से प्रतिलिपि प्रोफाइल है, तो आप जाके सर्च करके आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं खुद लिखता हूँ अपनी, है ना। तो मेरे भी इस समय कुछ 8000 के आसपास रीडर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और कुछ 180 के आसपास फॉलोवर्स हैं। आप उम्मीद करता हूँ आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद अवश्य मुझे भी जाके फॉलो करेंगे वहाँ पे। और दूसरी बात, इस एप्लीकेशन का यूजेज बहुत इजी है, बहुत ही इजी एप्लीकेशन है, बट भंडार बहुत है एप्लीकेशन में। और आप एक बार इस एप्लीकेशन का ये रिव्यू पूरा सुन लीजिएगा। आप इस एप्लीकेशन का रिव्यू टेक्सिटी के ऊपर सुनेंगे। और यदि आप लोगों से मिस हो जाए एपिसोड तो आप कोई चिंता मत कीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये एपिसोड, तो आप वहाँ पे भी जाके सुन सकते हैं टेक्सिटी को, ठीक है। तो हमारे रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब मैं इस एप्लीकेशन के तरफ ज़्यादा और जाता हुआ, इस एप्लीकेशन के ओवरव्यू की तरफ जाता हुआ, तो मैं चलिए शुरू करता हूँ इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू। तो चलिए सुनिएगा और बताइएगा बाद में फीडबैक्स में, तो आपको ओवरव्यू इसका कैसा लगा। तो जी श्रोतागणों, मैं आप सभी को यह बताता चलूं कि आप इस एप्लीकेशन को जिस भी भाषा में यूज़ करें तो आपके पास उस भाषा का TTS अवश्य अवेलेबल हो, और आप उस भाषा का TTS को अवश्य इस्तेमाल में ला रहे हों, तभी आप इस एप्लीकेशन को उस भाषा में पढ़ पाएंगे, उस भाषा में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन की तरफ और आपको बताता हूँ उस एप्लीकेशन का पूरा सेटअप। और प्ले स्टोर पर जाके आप इस एप्लीकेशन को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए प्रतिलिपि की स्पेलिंग है PRATILIPI, प्रतिलिपि। आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑडियो स्टोरीज करके एक एप्लीकेशन मिलेगा, फ्री ऑडियो स्टोरीज एंड बुक्स एंड प्रतिलिपि, तो आप उससे इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन मैं चलिए प्रतिलिपि की तरफ बढ़ता हूँ अब। तो मैंने प्रतिलिपि को ओपन कर लिया है। तो इसका फर्स्ट इंटरफेस देखेंगे, इसको सेटअप कैसे करना है। तो ये पहले वो आपको डायरेक्ट, मतलब जब भी आप फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद वो आपको इस एप्लीकेशन को आपको साइन इन करने के लिए अपना ईमेल अकाउंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ईमेल अकाउंट का यूज करूंगा, ठीक है।
तो अपना मैं यहाँ पे ईमेल आईडी, मेरे पास काफ़ी सारी मल्टीपल ईमेल आईडीज है, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। Blind Tech Communication, AI Productions, Shayari Mahabub, 057821. तो मैं इस अपनी ईमेल आईडी को मैंने Google Play Services on top, Google Play Services on bottom. तो अब ये साइन इन हो रहा है यहाँ पे, Fertility, ठीक है। तो ये हो चुका है, कुछ आया है, अब स्क्रीन पे देखते हैं, प्रतिलिपि कहानियों की दुनिया, ठीक है। तो लोड हो Fertility, रहा है। मनपसंद श्रेणी चुनें. अब वो Bottom sheet आपको onboarding एक बार close कहेगा button, कि अपनी button. मनपसंद श्रेणी चुनें। आप यहाँ पर जो भी श्रेणी का चयन करेंगे उसी श्रेणी के अधिकतर आपको सुजेशंस आपको उसी श्रेणी के मिलेंगे। उदाहरण के लिए आप यदि यहाँ पर प्रेम या आप यहाँ पर अलग अलग श्रेणी हैं, आपको दिखा देता हूँ। प्रेम, लघुकथा, सामाजिक, पारिवारिक, सस्पेंस थ्रिलर, ईमेल, प्रेरक, उपन्यास, स्त्री विमर्श, है ना। तो ये जैसे स्त्री विमर्श या सामाजिक या प्रेम, आप जितने भी यहाँ पर टाइटलों को टिक्ड लगा देंगे, आप के सुजेशन में अधिकतर वही आपको उसी श्रेणी की कहानियां आपको मिलेंगी, ठीक है, सुजेशंस में जो आपके होम पेज पे। तो मैं यहाँ पर एक दो कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्शन और रोमांच, संस्मरण और एक्शन और रोमांच, स्त्री एक्शन और रोमांच, सहेजें, एक्शन और रोमांच, पारिवारिक, सस्पेंस, पारिवारिक सामाजिक, और सामाजिक, ठीक है। मैंने 3 कैटेगरियां चूज कर ली हैं और मैं यहाँ पर फिर आगे चलता हूँ। मनपसंद, लघु, प्रेरक, स्वाइप करता हुआ एक्शन, संस्मरण और सहेजें, फिर आखिर में आपको मिलेगा सहेजे बटन, तो उस पर क्लिक करके आप आगे आपके बढ़ेंगे। लिए फर्टिलिटी, क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी, पास आई, काली माता, हिंदी, ये अब हम उसके प्रतिलिपि के फ्रंट पेज पे आ चुके हैं, बिल्कुल फ्रंट में आ चुके हैं। और यहाँ पर अब 1 बाय 1 आपको पहले मैं ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है। और मैंने हिंदी भाषा का ही चयन किया था और हिंदी में ही मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करूंगा। आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अन्य भाषाओं का कंटेंट और अन्य भाषाओं के राइटर्स को किस प्रकार पढ़ पाएंगे, मैं वो भी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके सबसे पहले ऑप्शन पर। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हिंदी। ऐसे आपको मतलब आप जो भी भाषा का चयन करेंगे साइन इन करते हुए, आपको वही ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो हिंदी भाषा मुझे मिल रही है यहाँ पे, तो मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो देख लेते हैं एप्लीकेशन की भाषा, तो यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन की भाषा। आप यहाँ पर अलग अलग भाषाएं मिलेंगी आपको, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी भाषाएं हैं। चेक, हिंदी, रेडियो बटन, पहला हिंदी, नॉट चेक, इंग्लिश, रेडियो बटन, दूसरा इंग्लिश। आप अगर इंग्लिश को चेक करेंगे तो इंग्लिश के ऊपर चली जाएगी पूरी की एप्लीकेशन की भाषा इंग्लिश में, और इंग्लिश अधिकतर आपको इंग्लिश राइटर्स वहाँ पे मिलेंगे। बाकी आप सर्च करके किसी भी श्रेणी को कर सकते हैं। कृपया रचनाएं की बंगाल, मलयालम, हिंदी, मलयालम, मलयालम है, मराठी है, ओजिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू भी है, इंग्लिश, ठीक है। तो ये इसमें भाषाएं अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी पे ही रहने दूंगा। आप लोग अपनी भाषा और जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें आप यहाँ पर उस भाषा का चयन कर सकते हैं बाद में भी। तो मैं हिंदी पे रहने दूंगा। तो अभी आगे चलते हैं। सर्च बटन, तो यहाँ पर आप जाके किसी भी पर्टिकुलर आप राइटर को, या आप यदि इस एप्लीकेशन पे काफी मतलब थोड़ा पुराने हो चुके हैं, आपको नॉवेल्स वगैरह का नाम पता है कि हाँ भाई इस एप्लीकेशन पे वो है, या आप ढूंढना चाहते हैं कि भाई ये नॉवल इस एप्लीकेशन में है कि नहीं है, ये स्टोरी है कि नहीं है, या आप अपने कीवर्ड्स डाल के, जैसे कि प्रेम, प्रेम आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको प्रेम के ऊपर जितनी भी कीवर्ड्स के ऊपर स्टोरीज होंगी वो शो हो जाएंगी। तो आप इसमें जाके सर्च कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके ये चीज बताऊंगा। टूल बार प्रोफाइल, यदि आप राइटर हो तो आप यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, और आप बिल्कुल अपनी प्रोफाइल बना के, और यहाँ पे आपको अपनी लिखित रचनाएं आपको मिल जाएंगी जो भी आप इस एप्लीकेशन पे प्रकाशित करेंगे। इसका भी आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। पहले आपको मैं एक सारा इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं। सिलेक्टेड आपके लिए, ये आपका होम पेज है एक टाइप का, ठीक है। ये आपके लिए इस पे मतलब कि ऑटोमेटिकली जो है इसी पे रहता है पूरा का पूरा। जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को खोलते हो बंद करके, तो इसी पे रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए उस श्रेणी का है। उसके बाद चलते हैं श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। आप जैसे कि प्रेम, ऑडियो, कॉमिक्स, सामाजिक, स्त्री
ये अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, उपन्यास, है ना। तो आप श्रेणी पे क्लिक करके, उन कैटेगरी पे क्लिक करके आप उस कैटेगरी की बुक्स को या स्टोरीज को देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। IMG pager item button. IMG पेजर आइटम, यहाँ पर प्रतिलिपि के कुछ एडवर्टाइजमेंट जो भी उनके रहते हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये अपने कुछ काम का वैसे है नहीं, बट आप इस पे डबल टैप करके आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स प्रतिलिपि के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। IMG pager item button. ठीक है, आपके लिए आगे आपके लिए तो यहाँ पे अब सजेशंस वगैरह नीचे शो हो रहे हैं। ठीक है, 4.9 17 हाथ लघु कथाएं प्रीतम मेहता अभी वृद्धा आश्रम से देखिए, निकले अब ये हुए शाम suggestion को मुझे show 5 हुआ है। मिनट भी नहीं हुए थे कि 4.9 17 हाथ लघु कथाएं प्रीतम मेहता अभी वृद्धा आश्रम से 4.9 निकले हुए शाम की को रेटिंग 5 है मिनट इसको, भी नहीं और हुए थे कि 17 उनका भाग मोबाइल बजा। हैं शाम को इसके, थोड़ी बहुत और चिंता थी लघु अपने कथाएं पिताजी की, हैं लेकिन इसमें, अपनी मतलब हर भाग में एक लघु 4.7 कथा दी 4 होगी। हाथ प्रोफेसर डॉट रजत और भानगढ़ एडवेंचर अनुराधा पैचमोरिया भानगढ़ एडवेंचर का 4.7 शॉट क्या की मुसीबत रेटिंग है। लाने वाला ऐसे है। मतलब ये सजेशन मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पर हाथ स्वाइप क्या करते की हुए। दहलीज लिव 4.9 14 हाथ लघु था 1 4.9 50 हाथ नैतिक मूल्य 4.8 4 हाथ हमें ये देखिए, पारिवारिक तो आगे पारिवारिक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में श्रेणी में सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे पारिवारिक भी शो हो रहे हैं। 5.0 ठीक है, 4.9 तो आप अगर मान लीजिए आपको किसी भी एक रचना को यहाँ पे सजेशन में से पढ़ना है, 4.7 कते तो पंखों की उड़ान आप सिंपली क्या करेंगे, उस पर 1.5K डबल बार टैप पढ़ा गया। करेंगे। ठीक है, मैंने मान लीजिए कि ये रचना सिलेक्ट कर ली, फर्टिलिटी अब ये खुल वापस चुकी है। जाएं, तो इसका अब मैं आपको बताता हूँ। शेयर पहले नंबर पे शेयर है। अगर आप इसका लिंक कॉपी करके आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट रिपोर्ट है, यदि आपको इस रचना से कोई आपत्ति है, इसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट है, गलत है, कॉपीराइटेड कंटेंट है, कुछ भी, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं प्रतिलिपि को। कवर इमेज बटन कवर इमेज यहाँ पे जो बोल रहा है, तो यह है जैसे कि बुक्स आप लेते हैं मार्केट से, तो उसके ऊपर एक कवर फोटो लगा होता है, तो वही है ये कवर इमेज। तो जो ब्लाइंड साथी हैं हमारे, उनके लिए तो वैसे कुछ है नहीं, बट पार्शली या अदर डिसेबल्ड साथियों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब वहाँ आप कवर फोटो देख सकते हैं। कटे पंखों की उड़ान यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, कटे पंखों की उड़ान। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक सामाजिक, इसकी श्रेणी शो हो रही है कि ये सामाजिक श्रेणी में है, पारिवारिक पारिवारिक में है, प्रेरक प्रेरक, इसकी 3 श्रेणियों में शो हो रहा है। ये आप पे आगे जाके जब आपको मैं लिखना सिखाऊंगा इस एप्लीकेशन पे, किस प्रकार आप प्रकाशित करेंगे अपनी रचना, तो उसमें ये मैं अच्छे से बताऊंगा कि ये श्रेणियां क्यों यहाँ पर दी गई हैं। अनिता तोमर अनुपमा अन्यथा तोमर अनुपमा, ये इस राइटर का नाम है। अगर आप इस राइटर को की और रचनाएं पढ़ना चाहेंगे, तो आप यहीं पे बस इसके नाम पे डबल टैप मारेंगे, तो आपको इस राइटर की प्रोफाइल में ले जाएगा। ये मैं आपको आगे इंट्रोड्यूसिंग कोरोना 4.7 4.7 यहाँ पे उसकी रेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, 65 65 मतलब 4.7 की रेटिंग है, और 65 रेटिंग्स मतलब 65 लोगों ने इस रचना को रेटिंग्स दी हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ने का समय 9 मिनट पढ़ने का समय, मतलब कि अगर मतलब एक उन्होंने अनुमानित समय दिया है कि आप 9 मिनट में इस रचना को पूरी पढ़ सकते हो। बाकी आपके रीडर्स के ऊपर होता है कि आप कितने टाइम लगा के पढ़ते हो। डाउनलोड, तो आप यहाँ पे डबल टैप सिंपली करके आप इसको अपनी ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं, परंतु यह आपके फाइल स्टोरेज में तो नहीं, बट आपके यह प्रतिलिपि के अंदर ही ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा, जिस प्रकार यूट्यूब पे हम ऑफलाइन वीडियोस डाउनलोड करके रखते थे। ठीक है, लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो ये आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगी। कि आपको रचनाएं मान लीजिए पसंद आ गई, आप अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं, तो ये मैं आपको फीचर आगे जाके बताऊंगा। कलेक्शन, तो यदि आप अपनी कलेक्शन बनाना चाहते हैं किसी भी कुछ रचनाओं को लेके, तो आप इस बटन पे क्लिक करके अपनी कलेक्शन में एडिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सारांश, आगे इस कहानी का ब्रीफ सारांश दिया होगा। हर व्यक्ति में कोई न कोई हुनर अवश्य होता है। अपने ठीक है, तो यहाँ पे ये इस कहानी का सारांश लिखा हुआ है। 1598 पाठक संख्या, तो 1500 कुछ लोगों ने इसको पढ़ रखा है, इस कहानी को। ठीक है, प्रकाशन दिनांक April 11, 2019 11 अप्रैल 2019 को यह रचना प्रकाशित की गई थी। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है। हर रचना में आपको ये सेम इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, पढ़िए बटन पे क्लिक करके हम अब देखेंगे इस कहानी को पढ़ना कैसे है हमें। तो रीडर एक्टिविटी मल्टी-पेज व्यू, अब इस कहानी को पढ़ना देखेंगे। कटे पंखों की उड़ान, कटे पंखों की उड़ान टाइटल बता रहा है।
होटल रेन ट्री में आज तनिषा ब्रांड का पहला एग्जीबिशन लगा था। करीब 10 बजे से हॉल में लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई। आज की इस प्रदर्शनी के लिए बहुत से लोगों को निमंत्रण कार्ड भी बांटे जा चुके थे। निशा थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी। इतने बड़े होटल में ये उसका पहला एग्जीबिशन है। लगभग 5 महीनों की दिन रात की कड़ी मेहनत का इम्तिहान है। अब हमें पहला पेज हमने पूरा पढ़ लिया और अगर अब हम दूसरे पेज आगे पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे टॉक बैक का जेस्चर ले सकते हैं, स्वाइप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आगे पीछे नेक्स्ट प्रीवियस पेज करने के लिए, नहीं तो 2 फिंगर्स राइट स्वाइप कर सकते हैं। तो आपको अगले पेज पे जैसे आप सिंपली ऐप्स का पेज चेंज करने के लिए करते हैं वैसे ही आप अगले पेज पे यहाँ पे भी आप उसी प्रकार अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे अचानक निशा की नजर हॉल के प्रवेश द्वार से दाखिल होते हुए पंकज पर पड़ी। हाथ में बुक के लिए ऑफिस की सहकर्मियों के साथ अगले पेज पे बिल्कुल एक सपने जैसा था। ठीक है। अगर आप मान लीजिए पिछले पेज पे जाना वापस चाहते हैं तो आप फिर वापस लेफ्ट स्वाइप करते हुए 2 फिंगर लेफ्ट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप का जेस्चर यूज करते हुए आप वहाँ पे अचानक निशा की नजर हॉल के प्रवेश द्वार से दाखिल बिल्कुल एक सपने जैसा था। किसी तरह उसने 12वीं की परीक्षा सकते हैं मैनेजर के पद पर कार्यरत। ये मैं इसकी पूरी कहानी के आगे आगे ले जाता हूँ अंतिम पेज तक इस कहानी को। लेते हैं कई खुद मैं इस कहानी को अंतिम पेज तक ले आया। स्वचित एवं मौलिक रचना पेज। उन्होंने अंतिम पेज पे आ गई ये कहानी। अब मान लीजिए मुझे इसी कहानी का अगला भाग अगर पढ़ना है तो मतलब अगला भाग तो इस कहानी का है नहीं, माफी चाहूंगा, बट अब इस कहानी के अगले लास्ट पेज में जाके देखिए, लास्ट पेज में आ गए। उसके बाद आप 2 फिंगर राइट स्वाइप एक बार पुनः करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ बटन्स फिर मिलते हैं, कुछ चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर, अगली कहानियों को सजेशंस भी मिलेंगी, ठीक है। कलेक्शन में जोड़ें, कलेक्शन में जोड़ें। अगर आप इसको अच्छा लगा जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, तो आप अब अपनी कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप इस कहानी को कलेक्शन में जोड़े पे क्लिक करके यहाँ से भी कलेक्शन में जोड़ सकते हैं। आपकी रेटिंग आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं इस कहानी को। कलेक्शन आपकी कस्टम रेटिंग बार स्टार 2 आपकी रेटिंग कस्टम रेटिंग बार स्टार 1 बटन स्टार 1 देना चाहते हैं, कस्टम रेटिंग बार स्टार 2 स्टार देना चाहते हैं, कस्टम रेटिंग बार स्टार 3 बटन कस्टम रेटिंग बार स्टार 4 बटन कस्टम रेटिंग बार स्टार 5 बटन या 5 देना चाहते हैं तो मैं 5 स्टारों के समीक्षा साथ लिखें। रेटिंग सफलतापूर्वक दर्ज अब हुई। यहाँ पर बहुत बढ़िया। रेटिंग दर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं, रद्द करें एडिटिंग यहाँ पे एक समीक्षा एडिट लिखें। बॉक्स आ गया है तो इस कहानी पे अब समीक्षा देनी है, अब हमें मतलब कमेंट करना है जिसको कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे O A S M मैंने औसम लिख दिया है। रद्द करें यहाँ से। अब अगर आप समीक्षा नहीं देना चाहते तो रद्द कर दीजिए। दर्ज कर देते हैं हम समीक्षा डबल टैप करके। मैंने समीक्षा सफलतापूर्वक दर्ज हुई। तो देखिए उसने बता भी दिया कि सफलतापूर्वक स्वीकृत करें। स्वीकृत कर दिया ये, ठीक है। Get apps, recommend, Google Play. तो Reader activity, आपकी रेटिंग, custom rating bar star 2, custom rating, सभी समीक्षाएं देखें। सभी समीक्षाएं इस कहानी की आप सारी के सारी अगर समीक्षाएं जो भी लोगों ने दी हैं यहाँ पर जाइए डबल टैप करते हुए सबसे सहायक पहले आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सी समीक्षाएं देख। समीक्षा प्रोग्रेस बार 4.7 60 प्रोग्रेस बार April 6 2020 रिव्यूअर इमेज बटन शेयरिंग अ हैबिट मेन्यू बटन ऑसम रिव्यू लाइक इमेज रिव्यू कमेंट बटन लेखक रिव्यू रिपोर्ट। इस कहानी को पढ़ने के दौरान मुझे निशा के पति और उसके ससुराल वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर एक बहू को सपने पूरे करने के लिए। यहाँ पे आप समीक्षाएं पढ़ सकते हैं लोगों के द्वारा दी गई भी। सभी समीक्षाएं देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। साझा करें यहाँ से आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, जैसे ऊपर शेयर बटन मैंने बताया था पीछे, ठीक है। यहाँ पे एक बटन बोलेगा नहीं बट यहाँ पे ये शेयर का बटन है, ठीक है। Reader right nav share button तो Reader right nav author image view ये देखिए Reader right nav share button यहाँ शेयर बटन यहाँ पे भी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। Reader right nav author image view ऑथर इमेज यहाँ पर जो भी इस राइटर के प्रकाशक हैं, जो लेखक हैं, उनकी इमेज यहाँ पे दिखा रहा है बट हम ठीक है वो देखने वाला लोग देख सकते हैं। अनीता तोमर यहाँ पे अनीता तोमर का नाम दिखा रहा है। 810 फॉलोअर्स 810 फॉलोअर्स उनके बता रहा है। फॉलो करें यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि आप उनको फॉलो करें। अगर फॉलो करना चाहते हैं तो हम डबल टैप करके यहाँ से उनको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बताऊंगा कि आपके फॉलो किए हुए राइटर्स कहाँ पर मिलेंगे और है ना, और तो वो आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। कलेक्शन में जोड़ें। ये अनलेबल बटन कुछ हमारे कार्य का नहीं है तो इसको रहने देते हैं। कलेक्शन में जोड़ें। कलेक्शन में जोड़ें। आपकी रेटिंग 39। तो आगे नीचे की साइड यहाँ पे देखिए आपके लिए 39 यहाँ पे भी सजेशन दिखा रहा है। अब अगर आपको इस कहानी से बैक जाना है तो उसके लिए आपको टॉक बैक का जेस्टर स्वाइप डाउन देन लेफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा नीचे की साइड और
नाइट मोड प्रोग्रेस पीछे की साइड बार उंगली घुमानी पड़ेगी आपको, फिर आपको Fertility. दो बार। पढ़िए। तो आप इस कहानी से बैक आ गए, हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे आपको मैंने इस कहानी का डबल टैप करके खोलना बताया था और पढ़ने के लिए बताया था कि कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िए बटन पे। पढ़िए। ठीक है, तो आपको इस कहानी में एक्चुअली जेस्टर का ही उपयोग करके बाहर अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि कहानियों जब हम पढ़नी शुरू करते हैं तो आपके बैक ओवरव्यू बटन यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन पे आपका फोन चला जाता है। तो आगे चलते हैं। आपकी पसंद के आधार पर मृत्यु का सुख यहाँ पे नीचे की 4.5K, तरफ कुछ सजेशन दिए हैं। 259 9 हाथ 42 ठीक है, इसी प्रकार किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए आप सिंपली उस पर डबल टैप करके जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नीचे की साइड उसकी फिर सारी समीक्षाएं भी दी हुई हैं, उसी प्रकार जैसे अंत में मैंने आपको लास्ट पेज पे भी दिखाया था। तो बैक आ जाते हैं इस कहानी के अंदर से अब हम। तो आपको ये मैंने बता दिया कि आपको जो सजेशंस में नीचे कहानियां दी गई होती हैं आप उनको कैसे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको और इसके कुछ टैब्स नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, वो एक एक करके बताऊंगा। पहला टैब है होम टैब। तो आप इस पे से जिस पेज पे आप अभी थे, जिस पेज पे सजेशन शो हो रहे हैं उस पेज पे रहेंगे। लाइब्रेरी का जो टैब है, इसमें आप जाके आपने जो भी रचनाएं लाइब्रेरी के अंदर जोड़ी होंगी, ठीक है, और जितनी भी आपने रचनाएं रिसेंटली पढ़ी होंगी यहाँ पे आपको वो शो होंगी। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। लिखें, इसके अंदर ये है राइटर सेशन है। और यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, यदि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस सेशन के अंदर जाके अपनी रचनाओं को लिख सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अपडेट्स, तो जिन भी राइटर्स को आपने फॉलो किया होगा तो यहाँ पर अपडेट्स के अंदर वो रहेंगे कि अगर आपको कोई भी मान लीजिए मैंने फॉर द एग्जांपल अनीता वर्मा जी को फॉलो किया है और उन्होंने कोई भी नई रचना प्रकाशित की है, या उन्होंने कुछ भी आपको मतलब जो भी आपको प्रतिलिपि की नोटिफिकेशंस आपको फॉलोअर्स डेस्क पे या राइटर डेस्क पे मिल रही हैं, तो आप को यहाँ पे अपडेट्स के अंदर मिलेंगे। और यहाँ पर एक और सेशन है अंदर मैसेजेस का, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। और देखें, ये और देखें सेशन के अंदर कुछ और प्रतिलिपि की ही चीजें हैं, है ना, और वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ठीक है, इतना ही था ये सेशंस में सारे, बस इतना ही प्रतिलिपि का एक होम पेज का इंटरफेस था। ठीक है, तो अब मैं वन बाय वन आपको अब एक एक करके हर एक चीज का विस्तार से बताता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप सजेशंस की कहानियां किस प्रकार पढ़ सकते हैं और किस प्रकार उन पर रेटिंग या उन पर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ श्रेणी वाइज कहानियां आप किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो अब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ वापस। हिंदी टूलबार सर्च बटन, टूलबार प्रोफाइल सिलेक्टेड। आपके लिए आपको मैंने दिखा दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था। ठीक है, श्रेणी। अब श्रेणी पे चलते हैं। सिलेक्टेड। हम आ गए अब श्रेणी के अंदर। अब यहाँ पर हम पहले एक एक करके सारी श्रेणियां देखेंगे, हमें क्या क्या श्रेणियां मिलती हैं। ऑडियो कहानियां, यहाँ पर आपको ऑडियो कहानियां मिलेंगी, मतलब कि वॉइस फॉर्मेट में लोगों के आरजेस के प्रतिलिपि के आरजेस की वॉइस में कहानियां रिकॉर्ड की गई। कॉमिक्स, यहाँ पर आपको कॉमिक्स मिलेंगी। प्रेम कहानियों में आपको रोमांटिक कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा। सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां। सस्पेंस थ्रिलर में आपको सस्पेंस और थ्रिलर कमेंट पढ़ने को मिल जाएगा। हॉरर कहानियां। हॉरर कहानियों में आपको हॉरर कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। धारावाहिक कहानियां। धारावाहिक मतलब इसमें आपको सीरीज वाइज जो कहानियां चलेंगी वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। सीरीज में मतलब कि पार्ट्स में जो बड़ी नॉवेल्स होती हैं वो पार्ट्स में पढ़ने को मिलेंगी धारावाहिक में। ऐतिहासिक फिक्शन कहानियां। ऐतिहासिक फिक्शन कहानियां, इसमें आपको हिस्टोरिकल जो पुराने टाइम के समय की कहानियां जिस प्रकार की होती हैं, तो वो आपको जैसे कि रामायण लाइक ऐसी कहानियां आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। फिल्म पुस्तक समीक्षाएं। फिल्म पुस्तक समीक्षाएं, यदि आप मतलब फिल्मों वगैरह के, है ना, वो चीजों की आप करते हैं, लेख वगैरह इसमें वो मिल जाते हैं। उपन्यास, इसमें आपको नॉवेल्स कंटेंट की कहानियां मिल जाएंगी। प्रेरक कहानियां, इसमें आपको प्रेरक कंटेंट मिलेगा। सामाजिक कहानियां। सामाजिक में सामाजिक कंटेंट। स्त्री विशेष कहानियां। स्त्री विशेष में जो कि स्त्रियों के प्रति लिखी गई कहानियां हैं, स्त्रियों को जिसमें स्पेशली स्त्रियों के ऊपर जो लिखी गई हैं वो। छोटी कहानियां मतलब शॉर्ट स्टोरीज मिल जाएंगी। अन्य कहानियां में आपको और कई प्रकार की कहानियां। प्राचीन साहित्य में भी आपको वही रामायण लाइक ऐसा प्राचीन पुराना साहित्य मिल जाएगा। पद्य मिल जाएंगे इसमें। गजलें मिल जाएंगी जैसे मैंने आपको बताया था।
लेख मिल जाएंगे। अगर आप लेख भी लिखते हैं तो आपको लेख भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे मिल भी जाएंगे। ठीक है, लेख पढ़ेंगे आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक्स के ऊपर, जैसे लोग लिखेंगे। हास्य व्यंग मतलब वही जोक्स वगैरह टाइप। बाल साहित्य बच्चों के लिए कहानियाँ। विचार विमर्श विचार लोगों के विचार वगैरह है ना। संस्मरण। जीवनी एवं चरित्र बड़े बड़े लोगों के जीवनियाँ और चरित्र इसमें मिल जाएंगे। यात्रा वृत्तांत आप अपनी कोई भी टूर किया है आप उसके रिगार्डिंग अगर लिखते हैं, राइटर ने लिख रखा है, इसमें वो सेशन मिलेगा। टूर्स अपनी यात्राएं आप बता सकते हैं। स्व-विकास अपने विकास का यहाँ पे मिल जाएगा। रसोई कला में यहाँ पर आपको रसोई के अलग अलग टिप्स और कई रेसिपियाँ बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब मैं आपको एक सेशन खोल के बता देता हूँ, एक ऑडियो वाला आपको बता देता हूँ कि ऑडियो कहानियाँ किस प्रकार इस एप्लीकेशन में पढ़ी जाएंगी, ऑडियो कहानियों में जाके। ठीक है, और बाकी एक अन्य और सेशन खोल के बता दूंगा, बाकी सारा कुछ सेम ही है। ठीक है, तो मैं ऑडियो कहानियों की तरफ पहले बढ़ जाता हूँ। ऑडियो कहानियाँ। तो ऑडियो कहानियों के अंदर गया मैं। प्रतिलिपि ऑडियो बुक। ऑडियो कहानियाँ अच्छे अनुभव के लिए कृपया हेडफोन इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप अच्छा अनुभव लेना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लें। तो फिलहाल मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको। वापस जाएं बटन। वापस जाए बटन मतलब यहाँ पे डबल टैप करके बैक जा सकते हैं आप। ऑडियो इन्फो क्लोज बटन। ऑडियो इन्फो क्लोज। तो अपने धर्म का सार। अब पहली कहानी मिली है धर्म का साथ। ठीक है, 40 हाथ सॉइनाथ। धर्म का सार। धर्म का साथ मतलब धर्म का साथ सॉरी इसकी श्रेणी है। ठीक है, कहानियों की और धर्म का सार। ठीक है, और आगे 40 भाग है साईनाथ सबका मालिक एक। इसके 40 भाग हैं इस ऑडियो कहानी के। 40 पार्ट्स में ये ऑडियो कहानी मिलेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी नॉवल है। 80 भाग है इसमें। ठीक है, बाल गोपाल। 10 स्वामी दयानंद सरस्वती। 23 दयानंद सरस्वती के 10 भाग में मिल जाएगी। श्री कृष्णा 2.3। श्री कृष्णा 32 भागों में। तो देखिए कितने ऐतिहासिक कंटेंट, कितना पुराना साहित्य भी और नया साहित्य भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। 58 काल का सारा 25। 58 भाग काल का सारा। 52 साई बाबा 2.7। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको मैं एक कहानी देख लेते हैं यहाँ पे हम। 1 वो रहस्यमयी रात 6 मिनट 11K बार सुना गया। मतलब कि वो रहस्यमयी रात 6 मिनट की स्टोरी है। ये 6 मिनट की ऑडियो फाइल है और 11K मतलब कि 11,000 बार लगभग सुना गया है ये। तो इस पे डबल टैप कर देते हैं हम। डिटेल वापस जाएं। तो अब आगे चलते हैं। शेयर वही आपको जैसे कि आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो। रिपोर्ट यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। कवर इमेज इस ऑडियो स्टोरी की कवर इमेज लगा रखी है। वो रहस्यमयी रात। टाइटल हॉरर कंटेंट इसका है हॉरर। करण गुप्ता जी द्वारा है ये कहानी। 4.6 163 4.6 की रेटिंग है। डाउनलोड इसको आप अपने अगर ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना चाहते हैं और बाद में इसको पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा, ये आपको जो लाइब्रेरी सेशन आपको मैंने नीचे दिखाया था ना टैब्स में जहाँ पे लेखन लाइब्रेरी, उसमें ये जाके आपको मिल जाएंगी। लाइब्रेरी यहाँ पे आप लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं वहीं पे। ठीक है, कलेक्शन यहाँ पे आप कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सारांश अचानक लाइट चली गई। मतलब सारांश इसका दिया हुआ है 11,589। तो 11,500 कुछ लोगों ने पढ़ रखा है। लिसन। अब आगे यहाँ पे है लिसन का बटन। जैसे वहाँ पे हमें टेक्स्ट कहानियों में मिलता है पढ़िए का, यहाँ पे मिलता है लिसन। तो डबल टैप करते हैं हम यहाँ पे, तो अब ये चलेगी कहानी। तो आगे चलते हैं। तो ये चल रही है सर्दी का मौसम था, तो आप सुन सकते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे। तो मैं पॉज कर देता हूँ पहले इसको। काफी तो मैंने इसको पॉज कर दिया और अब हमें इसका एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। 2% सीट कंट्रोल। यहाँ पे सीट कंट्रोल पर स्पेस जो है ये बैक जाने के लिए है। 2% सीट कंट्रोल। 2% सीट कंट्रोल यहाँ पे सीट कंट्रोल बता रहा है। BTN प्रेप बटन। BTN प्रीवियस मतलब पीछे की ऑडियो कोई। BTN रिवर्स बटन। BTN रिवर्स मतलब इसमें आप थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं इस ऑडियो में। BTN प्ले बटन। BTN प्ले यहाँ पे प्ले पोज का बटन। BTN फॉरवर्ड बटन। फॉरवर्ड इस कहानी को थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं वो। BTN नेक्स्ट बटन। BTN नेक्स्ट ऑडियो प्ले हो जाएगी जो भी आपको सजेशन वगैरह में या इस कलेक्शन में होंगी। तो
BTN close button. ठीक है, BTN क्लोज, यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। Auto. ऑटो में ऑटो मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। BTN setting button. BTN सेटिंग्स में जा सकते हैं। चलिए हम सेटिंग में जाके देख लेते हैं एक बार। Adjustments. एडजस्टमेंट्स हैं कुछ। Quality. आप क्वालिटी Checked. Auto. Radio button. क्वालिटी मत Quality. ओके, क्वालिटी आप यहाँ पे Check. Auto. सिलेक्ट Radio कर सकते हैं। ऑटो, Not checked. Low. Radio button. Low. Not checked. Med. Radio button. Mid. Not checked. High. Radio High. button. आप अपने हिसाब से क्वालिटी, अपनी इंटरनेट क्वालिटी, अपनी इंटरनेट यूजेज के हिसाब से कर सकते हैं। मैं ऑटो पे रखूंगा। Speed 1.0x. स्पीड, आप कितनी स्पीड में इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं। नॉर्मल इसकी 1.0x है। 0.7x. 0.8x. आप 0.9x. अपने हिसाब से कम 1.0x. ज्यादा कर सकते हैं। 1.1x. 1.0x. देखिए 1.0x इसकी नॉर्मल स्पीड है। अगर 0.9x. 0.9x की साइड जाएंगे आप तो स्पीड और इसकी नॉर्मल स्पीड से कम होती रहेगी। 1.0x. 1.1x. और अगर आप फटाफट पढ़ना चाहते हैं तो अगली 1.2x. 1.2x, 1.3x. 1.3x। 50%. ठीक Seat है, तो control. यहाँ पे नीचे सीट कंट्रोल भी दे रखा है। तो आप 50% मीडियम है, 50% से नीचे करेंगे स्लाइडर तो स्पीड लो होती जाएगी और ऊपर करेंगे तो स्पीड हाई होती जाएगी। ठीक है, तो बस इतनी ही सेटिंग्स थी इसकी सेटिंग्स में। तो Fertility. बैक कर देते हैं। BTN setting button. तो हम बैक आ गए। BTN share button. BTN शेयर, यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं इस कहानी को। स्वर अचानक लाइट चली गई आपकी करण गुप्ता 4.5 वो अजनबी सी 3K बार सुना गया ठीक है, आगे ये 4.5 देख 3.9K और बार सुना सजेशन गया दिए हुए हैं इस कहानी के ऊपर। ठीक है, तो अपने काम का नहीं है तो हम बैक आ जाते हैं अब। तो आपको ये मैंने बता दिया। प्ले पोज का एक बार आपको स्टार्ट रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी बता देता हूँ। BTN देर तक रजाई में पड़े BTN रहने के बाद भी BTN रिवर्स में तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट सर्दी हो का गया। मौसम था। ठीक है, BTN for रात के BTN लगभग next 12 बज रहे थे। BTN forward काफी देर तक यूं ही गया। ये देखिए मैं मुझे कहानी याद के है आगे आ गया एग्जाम थोड़ा। के टाइम जब सुबह उठकर पढ़ना BTN होता next था तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो अगली कहानी आ गई। ठीक है, अभिषेक ने जब प्रिया को Space, पहली BTN बार तो देखा आप देख सकते हैं अगली तो कहानी शुरू देखता ही हो रह गई। गया बिना BTN पल के BTN prep झपकाए। button BTN प्रे ये कितना प्रीवियस बटन सौम्य है। ठीक है, तो इस पे कितना डबल टैप करेंगे तो वही पुरानी कहानी पे पहुंच जाएंगे आप। सर्दी का मौसम था। तो देखिए, तो रात ठीक के है लगभग BTN 12 ये आप इस प्रकार ऑडियो कहानियां सुन सकते हैं अलग अलग प्रकार की। तो आपको मैंने ऑडियो कहानियों का बता दिया। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक करते हैं, बैक करके वापस आ गया। अब आपको एक बार मैं एक सेशन और खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट कहानियों का भी। कॉमिक्स प्रेम कहानियां मैं प्रेम कहानियों का सेशन लेता हूँ यहाँ पे। फर्टिलिटी सभी रचनाएं ठीक है, तो मैंने प्रेम कहानियों का सेशन लिया यहाँ पर और यहाँ पर छोटी रचनाएं देखिए अब आ रहा सभी है। रचनाएं फिल्टर प्रेम कहा वापस जाएं बटन पहले आता है वापस जाएं, प्रेम कहानियां प्रेम कहानियाँ। फिल्टर यहाँ पे फिल्टर। ठीक है, फिल्टर आपको यहाँ पे भी फिल्टर मिल जाता है और नीचे की साइड फिल्टर्स की ऑप्शंस वैसे भी दी हुई हैं बाहर भी। तो आप अगर यहाँ पे फिल्टर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगी कुछ। फिल्टर करके आप छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, बड़ी पढ़ना चाहते हैं, कि प्रेम कंटेंट की धारावाहिक कहानियां पढ़ना चाहते हैं, है ना। आप किस प्रकार का कंटेंट, मतलब इस प्रेम कंटेंट में कैसी छोटी मतलब शॉर्ट स्टोरीज या लंबी रचनाएं, धारा उपन्यास, किस प्रकार का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। सभी रचनाएं सभी रचनाएं में मतलब ऑल आ जाएगा। ठीक है, छोटी रचनाएं अगर मैं छोटी रचनाओं पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर केवल शॉर्ट स्टोरीज दिखाई देंगी। लंबी रचनाएं लंबी रचनाओं पे क्लिक कर दूंगा तो जो लॉन्ग स्टोरीज होंगी ज्यादा समय की वो आएंगी। धारावाहिक में जो सीरीज वगैरह बनी होंगी वो आएंगी। फिल्टर व्यू ऑल ठीक है, फिल्टर व्यू ऑल। आगे चलते हैं। 4.7 बिन तेरे हम तेरे विद्या शर्मा 17 भाग तो यहाँ पे 152.4K मैंने ऑल पे ही गया रखा था तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है 17 भाग की है एक बिन तेरे हम तेरे। तो अगर मुझे इसे पढ़ना है तो मैं इस पे डबल टैप करूंगा सिंपली, तो बाकी का वही सारा देखिए। शेयर, रिपोर्ट, कवर इमेज आ गई। बिन फेरे हम तेरे बिन फेरे हम तेरे। ठीक है, तो ये है राजनीतिक। आगे सामाजिक विद्या शर्मा 4.7 विद्या शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। 4.7 4.7 की 1800 रेटिंग है। पढ़ने का डाउनलोड तो वही सब कुछ लाइब्रेरी, ऑप्शंस हैं। कलेक्शन 100 पाठक संख्या पढ़िए। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़िए सेशन, बाकी सारा कुछ वही सेम है, बस एक चीज आपको इसमें एडिशन करूंगा। पढ़िए के अंदर जाते हैं हम। ठीक है, और हम यहाँ पर हम तेरे भाग 4 दोस्तों अब तक आपने तो ये चौथा भाग हमने वैसे खुला है तो वैसे ये क्योंकि है ना, तो एक चीज Detail, मैं बैक आ गया हूँ। तो एक चीज यहाँ पे पहले बता दूं, पढ़िए ये जो धारावाहिक रचनाएं होती हैं जिसमें ज्यादा अधिकतर भाग होते हैं, वहाँ पे पढ़िए के नीचे एक और चीज मिलती है आपको, देखिएगा पढ़िए सिलेक्टेड 17 भाग। ठीक है, और इसके नीचे 1 बिन तेरे हम तेरे भाग 4 प्रकाशन दिनांक जुलाई
इसमें थोड़ा सा उल्टा इन्होंने धारावाहिक के भाग थोड़े उल्टे, आई थिंक राइटर से गलती हो रखी है, धारावाहिक के भाग उल्टे लगा रखे हैं इन्होंने। तो पहले इसमें देखिए 1. बिन तेरे हम तेरे भाग डैश 4. प्रकाशन दिनांक जुलाई 31, 2019 तो ये चौथा भाग है इस कहानी का, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको भाग दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट किसी भी मतलब अगले भाग पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पढ़िए के अंदर जाते हैं। मान लीजिए ये चौथा भाग है ना, तो मान लीजिए मुझे अगले भाग पे अब जाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं पहले पूरा इस कहानी का मैंने भाग पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए मैं पढ़ लिया, अब मैं यहाँ से हम आखिरी पेज पे आ गए, ठीक है। और अब मैं इस कहानी के भाग को मान लीजिए पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ इस कहानी का भाग को। तो मुझे करना क्या है, इस कहानी के भाग को मैं अगले भाग को पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली इस पे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि पुस्तक का अगला भाग यहाँ पढ़ ले। बिन तेरे हम तेरे भाग 3 विद्या शर्मा प्रोग्रेस बार हम तेरे भाग 3। यहाँ पे थोड़ा सा ना इस राइटर ने उल्टा सीधा लगा रखा है सब कुछ, तो इसीलिए आपको ऐसा आ रहा है। अगर वैसे 4 के बाद अगर 5वां भाग होगा, जिन राइटर ने अच्छे से भागों को सेट किया होगा, तो यहाँ पे आपको 5वां ही मिलेगा। तो आप इस प्रकार अगले अगले भाग को पढ़ सकते हैं, बाकी सारा सेम ही रहेगा पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक आ गए, तो ये था इस एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू। अब मैं आपको इसके एक बार एक एक करके सेशन जो नीचे के लाइब्रेरी वगैरह थे उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उन सेशंस को मैं आपको बताता हूँ। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अलग अलग भाषाओं में पढ़ने के लिए एप्लीकेशन को आपके पास उतने TTS अवेलेबल रहने चाहिए। जिन भी आप भाषाओं में इस एप्लीकेशन को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको मैं सेशंस वगैरह बताऊंगा कि आप इसके सेशंस को किस प्रकार नीचे के जो दिए गए हैं उनको आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, लिखने का, लाइब्रेरी अपडेट्स कैसे यूज़ करना है आपको। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको नीचे के जो एक एक करके नीचे के जो टैब्स हैं उनको आपको मैं बता देता हूँ चलाना। तो हम वापस चलते हैं प्रतिलिपि के अंदर। मैं थोड़ा बैक आ गया था इसीलिए। तो मैं प्रतिलिपि के अंदर आ गया, तो ये खुल रहा है। एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल आपको पता ही है कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट लोगों का यूज़ हो रहा है, तो इंटरनेट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए स्पीड भी थोड़ी कम ही मिल रही है आजकल। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, जो टैब्स वगैरह हैं आप उनको देख लेते हैं। Selected Home Library। तो लाइब्रेरी टैब में पहले हम जाके देखते हैं। Library Selected। तो लाइब्रेरी टैब के अंदर चलते हैं हम, 1 बाय 1 अब एक एक ऑप्शन देखते हैं। चलिए Home Library Refresh। रिफ्रेश आप रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। Toolbar Profile और टूलबार प्रोफाइल का भी यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर भी। मल्टी पेज व्यू अपनी फेवरेट रचना लाइब्रेरी में जोड़ें या ऑफलाइन पढ़ने के लिए रचना डाउनलोड करें। उन्होंने यहाँ पे देखिए बता रखा है कि अपनी फेवरेट लाइब्रेरी के टैब का में क्या क्या कर सकते हैं। अपनी फेवरेट रचना को लाइब्रेरी में आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। पढ़ी गई रचनाएं जो हमने रचनाएं अब तक फिलहाल पढ़ी हैं उन वो यहाँ पर आपको शो होंगी। प्रोग्रेस बार बिन तेरे हम तेरे भाग डैश 4 बिन तेरे हम तेरे भाग डैश 4, ठीक है। RR कार्ड ऑप्शंस इमेज बटन लेआउट RR डैश इमेज लेआउट बटन, ये है मेन्यू बटन, इस मतलब रचना का मेन्यू बटन है, इस पे क्लिक करके पॉपअप विंडो विवरण पर जाएं, विवरण पर जाएं, साझा करें, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, हटाएं यहाँ से आप इसको मतलब पढ़ी गई रचनाओं में से हटा सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी है, हटा देते हैं हम इसको यहाँ से। पढ़े हुए से स्थायी रूप से हटाएं, तो देखिए हाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे पढ़ी गई रचनाएं आपको जितनी भी पढ़ेंगे आपको वो सारी मिल जाएंगी। प्लस लाइब्रेरी मेरी लाइब्रेरी सारी रचनाएं 0 सारी रचनाएं आपकी। अभी तक आपने लाइब्रेरी में कोई भी रचना नहीं जोड़ी तो हम पहले लाइब्रेरी में एक रचना को जोड़ लेते हैं और एक रचना डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। 4.77 अजब भाइयों की गजब कहानी, तो इसको पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सॉरी लाइब्रेरी में जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे डबल टैप करके डाउनलोड लाइब्रेरी वाले पे डबल टैप मारता हूँ, तो ये लाइब्रेरी में ऐड हो चुकी है कहानी, ठीक है। तो एक कहानी को मैं अब किसी कहानी को छोटी सी को डाउनलोड भी कर लेता हूँ वहाँ पे। सामाजिक कहानियाँ 5.08 तो इस पे चलता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वापस जाएं, डाउनलोड धारावाहिक डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोडिंग सदांकन।
तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो Fertility. नोटिफिकेशन भी आ गया, 5.08. Hot. ठीक है। और मतलब Library. नोटिफिकेशन पैनल में डाउनलोडिंग पे लग चुका है, आपकी मेमोरी लेगा ये थोड़ी सी, ठीक है, डाउनलोडिंग के लिए। Linking. Library. अब लाइब्रेरी से टैब में Library. अंदर जाते हैं Selected. कैसे। तो अब देखते हैं यहाँ पे सारी रचनाएं 2. सारी, मेरी सारी रचनाएं देखिए 2. अब मैंने एक रचना डाउनलोड की और एक लाइब्रेरी में जोड़ी। देखिए क्योंकि जब आप डाउनलोड करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी में भी जुड़ जाती है, और अगर आप अकेला लाइब्रेरी में जोड़ते हैं तो उसका मतलब है कि आपने उस रचना को लाइब्रेरी में जोड़ा, ठीक है, अकेला लाइब्रेरी में जोड़ा, बट आप उसको फिर ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। बट अगर आप डाउनलोड की गई रचना को नेट बंद करके भी पढ़ेंगे तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। वैसे ये एप्लीकेशन पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर ही चलता है, बट आप रचना को डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ लेंगे तो आप इजीली उसको डाउनलोड की हुई रचना को डाउनलोड करके ऑफलाइन, आपके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं है तब भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Unlabeled. अनलेबल, इस पे देख लेते हैं ये अनलेबल बटन किस काम Exclamation का है। mark. सारी रचनाएं Unlabeled. अनलेबल बटन, रचनाएं फिल्टर तो करें. ये Check. फिल्टर सारी बटन है, रचनाएं अनलेबल 2. बटन, ठीक Radio है। button. यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से फिल्टर मिलते हैं हमें। Not checked. फोन पर 1. Checked. सारी रचनाएं 2. सारी Radio रचनाएं button. मतलब ऑल की ऑल, आप इसमें आपको डाउनलोडेड और कलेक्शन दोनों मिल जाएंगी। Not checked. फोन पर 1. बिना इंटरनेट के पढ़ें. Radio button. फोन पर 1 बिना इंटरनेट के पढ़े। यहाँ पर आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो जो आपने डाउनलोडेड रचनाएं हैं केवल वही आपको यहाँ पर शो होंगी फिल्टर करते हुए। मतलब आपने मान लीजिए 100-150 बुक्स जोड़ ली और आपको अब कलेक्शन और लाइब्रेरी, क्योंकि कलेक्शन और डाउनलोडेड इकट्ठी हो जाती हैं, सॉरी लाइब्रेरी में जोड़ी हुई और डाउनलोड की हुई बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसलिए आपको मिलनी, अब डाउनलोडेड बुक्स इजीली मिल नहीं रही, तो आप सिंपली इस फिल्टर का यूज करके डाउनलोडेड बुक्स को देख सकते हैं। Exclamation mark. सदांकन 8. तो ये मैंने सदांकन की थी तो 1.1K. ये मुझे 5.0. देखिए दिखा रहा है यहाँ पर। तो बाकी पढ़ने का प्रोसीजर वही रहेगा हर कहानी की तरह, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और आज के इस एपिसोड में इतना ही, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा और इस अभी भी इसमें बहुत कुछ बताने वाला बाकी है। तो अगले हफ्ते इसी ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे दोबारा से, इसको आगे से यहीं से जहां से हम छोड़ रहे हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। आप लॉकडाउन में घर में रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। आप सभी से रेडियो उड़ान की पूरी टीम की यही गुजारिश है और मेरी तरफ से भी यही गुजारिश है। तो तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। है ना मजेदार ऐप। वाकई में साहित्य एक ऐसा समंदर है कि जितने कितनी भी डुबकियां लगा लो, कितना भी तैर लो, उसका अंत ही नजर नहीं आता। जितना हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतना ही हमें नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई चीजें मिलती रहेगी पढ़ने के लिए। और ये एप्लीकेशन तो इतना बड़ा कंटेंट लेकर बैठा है जहाँ पर न कि सिर्फ हिंदी भाषा बल्कि आपने सुना होगा कि बंगाली, मराठी, पंजाबी, बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ है ऐसा अदर लैंग्वेज में भी जिसको हम सुन सकते हैं। तो वाकई में ये प्रतिलिपि कुछ ऐसी प्रतिलिपि है जिसके बारे में जितना भी हम जानने की कोशिश करेंगे उतना कम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एप्लीकेशन बहुत पसंद आई होगी और आज के टाइम में, इस लॉकडाउन में आपके बहुत काम आएगी। बहुत अच्छा जरिया है एक टाइम पास का। तो वाकई में काफी अच्छा लगा मुझे खुद को भी। मैं भी ट्राई करूंगी और आप भी जरूर कोशिश करिएगा। आपका जो भी फीडबैक है आप हमें बताइएगा। हमारी वेबसाइट है www.radiodan.com। वहाँ पर आप विजिट करके फीडबैक पे जाकर टेक्सिटी को सिलेक्ट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर। और आप हमारे जो फेसबुक का पेज है रेडियो उड़ान, जो ग्रुप है रेडियो उड़ान, वहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल जो है रेडियो उड़ान, उसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो जरूर हिट करिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, क्योंकि बहुत कुछ चलते रहता है नया नया हमारे रेडियो उड़ान पर और आपसे कभी कभी छूट जाता है और फिर बाद में पता लगता है कि दीदी हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपसे इन्फॉर्मेशन ना छूटे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेडियो उड़ान का जो यूट्यूब का चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम कुछ भी नया करते हैं तो यूट्यूब पर अपलोड ज़रूर करते हैं आपको बताने के लिए। मुझे लगता है ये बेस्ट माध्यम है, तो इसके ज़रिए ही हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी बताते हैं, लेकिन फिर भी यूट्यूब अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को हिट कर दोगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटेगी नहीं। चलिए अब आता है एक मैसेज की बारी जो हम हमेशा देते हैं। हम रोज एक मैसेज के बारे में बात करते हैं और आज भी करेंगे। आज एक छोटा सा मैसेज ऐसे ही रैंडमली मैं व्हाट्सएप पे राउंड कर रही थी, चलो देखते हैं क्या क्या है। आजकल भरा पड़ा रहता है व्हाट्सएप और सबसे ज्यादा जो बातें होती है आप पर हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस को लेकर बातें होती है आजकल हर ग्रुप में, हर टीवी चैनल पर, हर मीडिया सोर्स पर। तो एक वहाँ पे मैसेज था ऐसे ही कि एक बहुत ही सीनियर बंदे थे, करीब 93 इयर्स के एक पर्सन थे जो कि रिलीफ होके घर के लिए रवाना हो रहे थे। मतलब उनको डिस्चार्ज किया जा रहा था, कोरोना वायरस से इफेक्टेड थे लेकिन ठीक हो गए थे और ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा रहा था। उस वक्त उनसे हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि सर आपको एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा पे करना पड़ेगा। बंदे को जब सुना उसने तो काफी दुख हुआ उसे और एकदम से उसकी आंखों में पानी भर आया, उसकी आंखें भर आई और एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तो उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप चिंता मत करिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दिन का जो खर्चा है वो हमारा हॉस्पिटल अपनी तरफ से पे कर देगा, आपकी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है न कि पैसे। उसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं पैसे बिल्कुल भर सकता हूँ। नहीं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन मैं एक दिन का पेमेंट बिल्कुल पे कर दूंगा। बस फील मुझे इस बात का है कि एक दिन की जिंदगी के लिए आपने वेंटिलेटर लगाया, मुझ पर इतना खर्चा किया, इतनी मेरी हेल्प की, इतना मेरा सहयोग दिया, एक दिन की जिंदगी के लिए आपने वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन मुझ तक पहुंचाया, कितनी कश्मकश करके आपने मेरी जिंदगी बचाई और उसका मैं आपको शुक्रिया कर रहा हूँ। और आज तक की जो जिंदगी है, जो ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी दी है, उसने पता नहीं कितने दिनों से वेंटिलेटर लगा रखे थे, कितने ही वेंटिलेटर लगा रखे थे, उसका तो मैंने कभी कोई पेमेंट नहीं किया। कितना कर्जा हो गया मेरे सर पर, ये बात मुझे आज महसूस हो रही है। जब एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा मुझे आपको देना है वो मैं दे दूंगा, लेकिन आज तक की जिंदगी का वेंटिलेटर है उसका कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, ये सोचकर मेरी आंखें भर आई। तो मैसेज इस बात में इतना है दोस्तों कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर सबको धन्यवाद करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। चाहे हम एक गिलास पानी ही क्यों ना मांग लें किसी से, लेकिन उसका शुक्रिया करना बहुत जरूरी होता है और हम करते भी है। ये कॉमन चीज है जो हर कोई करता है, छोटा बच्चा भी करता है और हम बड़े भी करते हैं। इवन आजकल तो फैमिली में भी ये रूल हो गया, पहले ऐसे नहीं था। हम जब परिवार में आपस में कुछ चीजें शेयर करते थे, मांगते थे, हक समझ के मांगते थे, पर थैंक्स कभी नहीं करते थे। लेकिन आजकल ये एक ट्रेंड बन गया, हम मम्मी से, पापा से, भाई बहन किसी से भी जब एक गिलास पानी भी मांगेंगे और वो ला के देगा तो हम उसे थैंक्स कह देते हैं। तो आप सोचिए कि ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, वो सब कुछ दिया है जो हमारे लिए सुटेबल था, वो सब कुछ हमें दिया है जिसकी हमें जरूरत थी, जो हम चाहते थे। हर मोड़ पर हमें रास्ता दिखाया, सुख में दुख में हमारे साथ रहे, हमारी हिम्मत बनाई, हमें आगे चलने के लिए प्रोत्साहन किया। हर मोड़ पे जो हमें रोशनी दिखाते रहे, उनका हमने कितनी बार धन्यवाद किया। आपने कितनी बार किया होगा, सोचिए, याद करिए। नहीं किया ना, यही तो है जो हम भूल जाते हैं। हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि यार ऊपर वाले को भी तो हमें धन्यवाद करना है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जब हम अपने किसी भी मेंबर को धन्यवाद कर सकते हैं, हमने कितनी बार उनको धन्यवाद किया होगा, एक बार भी नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। दुख जब आता है जिंदगी में तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते हैं कि भगवान आपने क्यों मुझे इतने दुख दे दिए, क्यों मेरे साथ ऐसे किया, मेरी ही किस्मत में ये क्यों था। ऐसी कितनी ही बातें हमारे दिमाग में आती है और हम भगवान से कहते भी हैं मन ही मन। लेकिन एक बात सोच के देखिए कि जब अच्छे दिन थे, जब हमें कुछ अच्छा मिला था, हमने उनको कितनी बार धन्यवाद किया। हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम दुख में ही उन्हें याद करते हैं, क्यों हम सुख में याद नहीं करते, क्यों हम वो चीजें भूल जाते हैं जो हमें वो दिन भर देते रहता है, हर पल देते रहता है, पूरी जिंदगी देते रहता है। तो छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको खुशी देती है, आपको लगता है कि आपको ये चीज मिली है, मुझे लगता है कि आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आज उसी ने ही आपको वो खुशी दी है। उसी के बदौलत हम आज जिंदा हैं, उसी के बदौलत आज हम जो भी हैं
जो भी कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, सब कुछ उसी की बदौलत है। तो एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा नहीं, हमें पूरी जिंदगी के वेंटिलेटर का धन्यवाद उसे जरूर करना चाहिए। चलिए, मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मैसेज के साथ, किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। हेलो हेलो बिट्टू, हाँ यार तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।